Now we are going to start a new topic, फिगर ऑफ स्पीच। देखो फिगर ऑफ स्पीच लास्ट टाइम पढ़ाया था, बट फिर वो एसएस का क्लास था तो फिर हमने उसको आगे नहीं किया था, बट अभी इंग्लिश ग्रामर का क्लास है तो हम इसी को ही पढ़ेंगे। देखो व्हाट फिगर स्पीच, व्हाट इज फिगर स्पीच? फिगर स्पीच क्या होती है? फिगर एक फिगरेटिव लैंग्वेज होती है फिगर ऑफ स्पीच। इसको आप बहुत क्विकली, इफेक्टिवली और विविडली आप इसको बहुत आराम से समझ जाते हो। ओके, फिगर ऑफ स्पीच 7 टाइप्स का होता है। पहला होता है सिमिली, सेकंड होता है मेटाफोर, थर्ड होता है पर्सोनिफिकेशन, फोर्थ होता है हाइपरबोले, 5 होता है एपोस्ट्रोफी, थर्ड होता है एक्सीमोरन और लास्ट होता है ऑन ओनो ओनोमेटोपिया। ओके, हम लाइन वाइज पढ़ेंगे इनको, ठीक है। लास्ट में मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपको ये 7 के 7 नेम्स याद रह जाएं, है ना। अब क्योंकि ये बहुत थोड़ा अजीब से नेम है तो मेरे को आई नो दैट यू हैव सम प्रॉब्लम टू लर्न दिस वर्ड्स। ओके, देन आई विल गिव यू अ ट्रिक लास्ट ऑफ माय वीडियो। ओके, फर्स्ट इज सिमिली। सिमिली में हमने आपको पहले ही बताया था कि इसमें कंपैरिजन होता है किसके बीच में? लाइक और अनलाइक थिंग के बीच में। सपोज थिंग 1 है, थिंग 2 है। अब इसका कंपैरिजन के लिए वर्ड यूज होंगे LIKE लाइक, कोमा ASS, कोमा SO सो। ये 3 में से आपको वर्ड मिल जाएंगे। इसमें हमेशा क्या होता है बेटा? कंपैरिजन होता है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको उस वक्त भी एक्सप्लेन किया था, आर सोल्जर आर एज ब्रेव एज अ लॉयन। एज ब्रेव एज अ लॉयन इज सिमिली। अगर इसकी हिंदी देखने जाएं तो हमारे सैनिक, अगर इसमें हम ये देखें कि दो अनलाइक थिंग्स कौन सी हैं? ये क्या हो गया? हेलो, हाँ मैम, आपका आवाज कट गया। वो बीच में कनेक्शन अब लूज हो गया था। आवाज आ रही है, पहले हाँ, आर सोल्जर एज ब्रेव एज अ लॉयन, मतलब हमारे सोल्जर, सोल्जर तो क्यों होगी ह्यूमन, और लायन क्या हो गया? एक अनलाइक थिंग हो गया ना, एक जानवर और एक इंसान। तो इसमें क्या हो गया? कंपैरिजन जो होता है दैट्स इन सिमिली। ओके, अब इस सेंटेंस में अगर आपको आ जाए कि सिमिली बताइए तो जहां भी लिखा एज ब्रेव एज लॉयन, आप इसको अंडरलाइन करके नीचे लिख दोगे सिमिली। ओके, अब इन दोनों को मिलकर ये एक चीज बता रहे हैं, दोनों अनलाइक थिंग्स है बट एक चीज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं वो? ब्रेवरी। क्या बता रहे हैं? ब्रेवरी को। फिर है शी इज लाइक एन एंजल, मतलब उस लड़की की तुलना किससे हो रही है? एंजल से हो रही है। मतलब उसकी ब्यूटी की जो कंपैरिजन हो रहा है वो एंजल से हो रहा है, ठीक है ना। मतलब कितनी सुंदर है, एंजल जैसे। शी इज लाइक एन एंजल, वो एंजल की तरह है। लास्ट है लव इज पेशेंट सो इज माय मदर। सो इज माय मदर इज सिमिली। अब इसमें कंपैरिजन किसमें हो रहा है? लव में और मदर में, प्यार में और माँ में क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना। सिमिली हमने लास्ट में भी क्लियर किया था, अब आपको रिकॉल हो गया होगा, हो गया ना रिकॉल माइंड में? यस मैम। अब है मेटाफोर, सेकंड। मेटाफोर के अंदर क्या होता है बेटा? इसमें कंपैरिजन वर्ड यूज नहीं होते। थिंग 1 थिंग 2 के बीच में कंपैरिजन वर्ड यूज नहीं होते, सो इसमें नहीं लगता है ना। फिर उसके बाद है एज लाइक सो, कंपैरिजन वर्ड्स नहीं आएंगे। हमारा पहला सिमिली क्या था? आर सोल्जर आर एज ब्रेव एज अ लॉयन, ठीक। इसमें अब अगर इस सिमिली को मेटाफोर में कन्वर्ट करना हो तो हम लिख देंगे आर सोल्जर आर लायन। हमारे सैनिक कैसे हैं? शेर। यू आर एबल टू हियर मी ना? या मैम। ठीक है ना, मुझे बता देना वॉइस नहीं है तो। आर सोल्जर्स आर लॉयन, इस पे भी क्या पता चल रहा है? ब्रेवरी का। नेक्स्ट एग्जांपल, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल का कंपैरिजन किससे हो रहा है? सीधा शिप से हो रहा है। और कोई भी देखो एसो लाइक वर्ड्स बीच में नहीं आएंगे। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन कैसा है? एक सपना। तो ये होता है हमारा सिमिली और मेटाफोर, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन एक्सप्लेन किया था मैंने लास्ट टाइम? नो मैम। नहीं, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, अब हमारा थर्ड आता है पर्सोनिफिकेशन। पर PER पर सोनी SONI फिकेशन FICATION, पूरा बनता है पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है? ह्यूमन क्वालिटीज। ह्यूमन क्वालिटीज कौन कौन सी होती है बच्चा बताओ? इमोशंस है, इमोशन, सैड। डिजायर, सेंसेशन, गेस्चर और स्पीच, ये सारी ह्यूमन क्वालिटीज होती है। इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट और आइडियाज।
मतलब ऑब्जेक्ट के संग उसको मिक्स कर देंगे या कोई आइडिया लगा के उसको मिक्स करके एक सेंटेंस बना देंगे, दैट्स कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. फॉर एग्जांपल, द सन स्माइल्ड एट अस. द सन स्माइल्ड एट अस. स्माइल, स्माइल क्या है? ह्यूमन क्वालिटी है, ह्यूमन क्वालिटी है ना. अब उसका क्या, सन क्या है? ऑब्जेक्ट. तो उसकी उसमें यूज किया. कभी सूरज हंसते हुए देखा क्या किसी ने? नहीं, नहीं देखा ना, क्योंकि सूरज क्या एक ऑब्जेक्ट है, सन है ना. और उसके संग क्या लगा दिया? स्माइल. स्माइल क्या हो जाएगी? हमारी ह्यूमन क्वालिटी. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, द स्टार डांस्ड प्लेफुली इन द मूनलाइट स्काई. द स्टार डांस्ड प्लेफुली इन द मूनलाइट स्काई. मींस जो स्टार है, डांस, डांस किसकी क्वालिटी होती है बताना बेटा? ह्यूमंस की. हाँ, ह्यूमन की डांस की क्वालिटी होती है. और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या? स्टार के संग लगा दिया. मींस कि मतलब वो जो स्टार डांस प्लेफुल इन द मूनलाइट, मतलब वो चमक रहे हैं. पर इन्होंने कैसे बताया कि स्टार डांस प्लेफुल इन द मूनलाइट? मूनलाइट के अंदर स्टार क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं. इन्होंने क्या बताया? ये बताया. और कहने का मतलब अगर हम इसको समझेंगे इस पूरे सेंटेंस को, तो ये कि मतलब अच्छे से शाइन कर रहे हो, है ना. तो वो होता है अपॉर्चुनिटी. हाँ, अपॉर्चुनिटी वाज नॉकिंग एट हर डोर. नॉकिंग, नॉक कौन करता है? ह्यूमन करता है. ह्यूमन क्वालिटी नॉकिंग करके ह्यूमन. आना, है ना. और किसके संग जोड़ दिया? अपॉर्चुनिटी, मौके के साथ, है ना. अपॉर्चुनिटी वाज नॉकिंग एट हर डोर, मतलब मौके ने उसका दरवाजा खटखटाया, मतलब उसको एक चांस मिला आगे बढ़ने का. इस तरीके के जो सेंटेंस आते हैं ना, जिसमें कि ह्यूमन क्वालिटी को किसी ऑब्जेक्ट या आइडिया के संग मिलाकर ऐसे लगा दिया जाता है, तो वो कहलाता है हमारा पर्सोनिफिकेशन. समझ में आया? हाँ मैम. कोई डाउट है पर्सोनिफिकेशन में? नो मैम. ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना मेरा? नो मैम. हो तो मुझे बोल देना, है ना बेटा. यस पर्सोनिफिकेशन के मैम. अब पर्सोनिफिकेशन के बाद आता है हाइपरबोले. क्या आता है? क्या आता है? हाइपरबोले. बोलो मेरे साथ. हाइपरबोले. हाँ, यस. इसकी स्पेलिंग होती है HYPER. हाइपर बोले, BOLE, हाइपर बोले. ठीक है. इसके अंदर क्या होता है? एक्सग्रेटिव, ओवरस्टेल. एरो का साइन है स्टेटमेंट्स, मतलब इसके अंदर बढ़ा चढ़ा के सेंटेंसेस को, एक्सग्रेटिव होता है बढ़ाना चढ़ा, बढ़ा चढ़ाकर बोलना. एक्सग्रेटिव, एक्सग्रेट, EXAGGERATE, है ना. एक्सग्रेट किया जाता है सेंटेंस को. इसमें मतलब क्या होता है? एक्सप्रेसिंग समथिंग फोर्सिबली एंड क्लियरली. मतलब कोई भी चीज ऐसे एक्सप्रेस होती है कि मतलब फोर्सिबली एक्सप्रेस होगी और वो एकदम क्लियर होगी आपके माइंड में. लाइन में होता है ना, कई बार हम बोलना कुछ और चाहते हैं पर मीनिंग कुछ और होता है. कई सेंटेंस जैसे सपोज हम किसी को बोलते हैं, अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब इन द सेंस, किसी का दिमाग खराब कभी नहीं होता. कहने का मतलब है कि इसको समझ में नहीं आ रहा, तो उस सेंटेंस में क्या बोलते हैं? दिमाग खराब. तो सम ऐसे ही जो सेंटेंसेस होते हैं इन इंग्लिश हाइपरबोले में आते हैं. जैसे सपोज फर्स्ट एग्जांपल, the river of blood flowed in the battle of field. The river of blood flowed in the battle of field means, बताओ मीनिंग, बताओ बेटा इसका. एक बार मैम फिर से सेंटेंस रिपीट करना. The river of blood, the river of blood flowed in the battlefield. The river of blood flowed in the battlefield. बताओ. मतलब जंग में खून की नदियां बह गई. यस. तो मतलब इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है कि वहां पे कितना बुरा हाल होगा. समझ सक रहे हो ना कि खून की नदियां बह रही, मतलब कितने लोग मर रहे हैं. तो मतलब हम क्या, उनको समझ में क्लियरली समझ में आ गया ना. लाइन तो सीधा नहीं बोली उसने, बट उसने इस तरीके से बोला था, रिवर ऑफ ब्लड फ्लोडेड इन द बैटलफील्ड. मींस वहां पे इतना बुरा हाल है कि खून की नदियां बह रही. जो इस तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं वो हाइपरबोले में आते हैं. फॉर नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, यू आर ब्राइटर देन द शाइनेस्ट स्टार. यू आर ब्राइटर देन द शाइनेस्ट स्टार, मतलब तुम शाइनेस्ट स्टार से भी ज्यादा चमक. बेटर, ब्राइटर हो. मतलब तुम कितने ब्राइट हो. ओके. लास्ट है कि हर ब्रेन इज द साइज ऑफ पी. उसका दिमाग मटर के दाने के जैसा है.
है ना, हर ब्रेन इज द साइज ऑफ पी। मतलब कि जो इस तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं ना, जिसमें कि फ्लो डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट सारी चीजें क्लियर कह दी जाती है, जैसे कि हमें सिचुएशन समझ में आ जाती है, वो आता है हाइपरबोले में। समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट आता है हमारा अपोस्ट्रोफी। क्या आता है? अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी के अंदर बेटा क्या होता है, इसको समझने को और इसको जज करना हो कहीं पे भी, तो इसमें एक्सक्लामेटरी मार्क होता है। एक्सक्लामेटरी मार्क होगा इसमें, हमेशा याद रखना इस चीज को, है ना। आप अगर एक्सक्लामेटरी मार्क देख लो किसी भी फिगर स्पीच में, तो समझ जाओ कि वो एपोस्ट्रोफी स्पीच है। ओके, अब इसमें क्या होता है, ए एब्सेंट और नॉन एग्जिस्ट पर्सन और थिंग addressed as it is present and capable for understanding। मतलब कोई एब्सेंट या नॉन एग्जिस्टिंग थिंग होगी, उसमें आपको ऐसा बताया जाएगा कि एड्रेस एज इट की वो प्रेजेंट है, केपेबल है समझने के लिए। ओके, पर चीज कैसी होगी, एब्सेंट होगी, नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन और थिंग दोनों हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है जो नॉन एग्जिस्टेंट होगी। बट आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि एड्रेस एज इट इज अ प्रेजेंट और केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल लाइफ, लाइफ के बाद है एक्सक्लामेटरी मार्क। ओके, लाइफ, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। जीवन में तुम्हें नहीं समझ सकता, या मुझे आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें नहीं समझ पाया। समझ रहे हो? नेक्स्ट है व्हाई डोंट यू एवर वर्क यू स्टूपिड कंप्यूटर। अब मतलब इस सेंटेंस को समझो तो उसका कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा, बट वो कैसे बोल रहा है उसको, व्हाई डोंट यू एवर वर्क यू स्टूपिड कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाद लग रहा है एपोस्ट्रोफिस एस, वो सॉरी एक्सक्लामेटरी मार्क। ओके, लास्ट है ब्लो विंड ब्लो, और लास्ट में लग रहा है एक्सक्लामेटरी मार्क। एक्सक्लामेटरी मार्क समझते हो ना, लाइन और नीचे डॉट। यस समझ में मैम। आया? समझ में आ गया ना इसमें क्या हो रहा है। मतलब अपन कहते हैं ना कोई चीज नहीं चलती, तो अपन कहते हैं ना कि यार बिल्कुल ही अपन क्या हम लोग क्या समझते हैं उस जो सामने वाली लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, उसको हम ऐसे ही बोलते हैं ना, ये चल क्यों नहीं रहा। तो सेम जब ये एक्सप्रेस फीलिंग हम इंग्लिश में करते हैं, तो वो हमारा एपोस्ट्रोफी स्पीच में चला जाता है। समझ में आया? एनी डाउट इन हाइपरबोले और एपोस्ट्रोफी? यस। नो मैम। नहीं है डाउट? है क्या डाउट बेटा? नो मैम। नो। नेक्स्ट हमारे आती है ऑक्सीमोरन। क्या आती है? ऑक्सीमोरन, मोरन, OXYMORON, ऑक्सीमोरन। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इस स्पीच के अंदर वर्ड्स दैट सीम टू contradict each other, words that seem to contradict each other when are oxymoron useful, effective letter, why, when, all। कब ये यूजफुल होती है स्पीच, जब आपको इफेक्टिव लेटर देने हो, या कोई एड ड्रामेटिक इफेक्ट, कोई ड्रामेटिक इफेक्ट देना हो, ठीक है। एंड एड फ्लेवर ऑफ स्पीच, जब किसी स्पीच के अंदर कोई फ्लेवर देना हो, कॉमेडी इफेक्ट, जब कॉमेडी इफेक्ट देना हो, तब हम ऑक्सीमोरन स्पीच का यूज करते हैं। ठीक है ना। अभी इसमें क्या होता है, दो अलग वर्ड होते हैं, दो अलग वर्ड होते हैं, बट उनको हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं। समझ में? अलग वर्ड होंगे पर उनको एक सेंटेंस में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, इट इज ओपन सीक्रेट, इट इज ओपन सीक्रेट। अब सीक्रेट कभी ओपन हो सकता है क्या? अगर वो ओपन होगा तो क्या वो कभी सीक्रेट होगा? तो ओपन और सीक्रेट क्या हो गए, अलग वर्ड है, ऐसे डिफरेंट वर्ड है ये, है ना, बट इनको एक में ले आएंगे। क्या हुआ बेटा? कुछ है मैम। हाँ, तो इट इज ओपन सीक्रेट, है ना। तो देखा, ओपन और सीक्रेट, सीक्रेट तो किसी को नहीं बताया जाता, बट यहाँ किसका यूज किया, ओपन सीक्रेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड, ऑल द पॉलिटिशियंस एग्री टू डिसएग्री। अब एग्री के संग डिसएग्री क्यों?
है ना एक अजीब सा सेंटेंस, ऑल द पॉलिटिशियन एग्री टू डिसएग्री। नेक्स्ट है, ही इज क्लियरली कंफ्यूज्ड इन हिज डिसीजन, वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है अपने डिसीजन में। अब देखो इधर कंफ्यूज्ड भी वर्ड आ रहा है और डिसीजन भी वर्ड आ रहा है। जो डिसीजन ले लेगा वो कंफ्यूज क्यों होगा, और जो कंफ्यूज होगा वो डिसीजन क्यों लेगा। बट इस सेंटेंस में लगा है कि ही इज क्लियरली कंफ्यूज्ड इन हिज डिसीजन। कहने का मतलब है कि उसने निर्णय तो ले लिया बट वो अभी भी अपने निर्णय में भी कंफ्यूज है, कहने का मतलब तो ये। बट अगर इस स्पीच को पकड़ना हो कि कौन से सेंटेंस में ये स्पीच है, तो आप उस स्पीच को पढ़ना, सॉरी उस लाइन को पढ़ना। आपको जब ऐसा दिखेगा ना कि यार ये वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट है बट एक ही जगह आए हुए, तो इट्स मीन ये कौन सा स्पीच होगा, ऑक्सीमोरन। समझ में आया? यस मैम। लास्ट होता है, मैं आपको, आपकी शायद कल क्लास नहीं है ना बेटा, टुमारो इज योर नो क्लास ना? नहीं मैम, परसों भी नहीं है। 2 days दैट्स नहीं व्हाई, है। हाँ नहीं है ना, तो इसलिए इस वीक में नहीं होगा, शायद ये लास्ट क्लास होगा, तो इसलिए मैं आपको ये पूरा पढ़ा रही हूँ। और जब हमारा दोबारा क्लास इंग्लिश ग्रामर का आएगा ना आफ्टर वीक, देन वी विल टेक सम एक्सरसाइज। ओके, फिर मैं बोर्ड पे नोट डाउन कर दूंगी वो। ओके, लास्ट Okay, पढ़ लेते हैं, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया, ओ एन ओ, ओनो, मेटो एम ए टी ओ, मेटोपिया, पी आई POIA है शायद, POEIA, एनोमेटोपिया। अब इसमें क्या होता है देखो, अ वर्ड विच इमिटेट्स द नेचुरल साउंड्स ऑफ थिंग, जिसमें नेचुरल साउंड्स आती हो। कौन सी साउंड्स आती हो बेटा? नेचुरल साउंड्स। नेचुरल साउंड समझते हो? सपोज बी की आवाज कैसी होती है, बस, स्नेक की हिस, डॉग की बौ बौ बौ, इस तरीके के जो साउंड्स वाले वर्ड्स आ जाते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो वो हमारा हो जाता है ओनोमेटोपिया। फर्स्ट इज द बजिंग बी फ्लाई अवे, फ्लू अवे, द बजिंग बी, BUZZING, बजिंग। बजिंग कौन, ये आवाज कौन निकालता है, बजिंग, बी। तो इस चक्कर में क्या हो जाएगा, बी। एनोमेटोपिया। नेक्स्ट इज द लार्ज डॉग सेड बौ बौ, नेचुरल साउंड आ गई ना। फिर द स्नेक स्लाइटर्ड एंड हिस्ड, HISSED, हिस्ड। ओके, जो ऐसे एनिमल साउंड आ जाए ना जिस भी सेंटेंस में, जैसे कैट की आ जाए मियाऊ मियाऊ, बचपन में पढ़े थे ना हमने केजी में, एनिमल साउंड्स, उस तरीके के अगर किसी भी लाइन में वो वर्ड्स आ जाते हैं तो वो हमारा हो जाता है एनोमेटोपिया। समझ में आया? यस मैम। अब देखो बेटा, एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, अब हमारा लास्ट में मैंने आपको कहा था कि मैं आज एक आपको ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपको ये याद रहेगा कि हम इनके नेम कैसे याद रखें। ठीक है, देखो ट्रिक क्या है, जल्दी से देखो, टाइम ओवर होने वाला है। ये आपको मेरा पेज दिख रहा है क्या क्लियरली? नो मैम, थोड़ा ब्लर है। देखो, आप जो फिगर ऑफ स्पीच आपने 7 वर्ड लिखे, लिखे स्पीच के यस सिमिली मैम। क्या है? अगर लिखे हैं तो देखो सिमिली, नहीं लिखे तो पेंसिल से लिखो, जो वर्ड मैं बोल रही हूँ वो लिखना। पहली स्पीच होती है सिमिली, तो सिमिली का लिखो S, लिखा? यस मैम। है ना? फिर हाइपरबोले का H लिखो, लिखा है हाइपरबोले का H। फिर अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी का A यस। लिखो, लिखा अपोस्ट्रोफी का A। फिर मेटाफोर का M लिखो। फिर पर्सोनिफिकेशन का P लिखो। फिर ऑक्सीमोरन का O लिखो, और लास्ट में ओनोमेटोपिया का O लिखो। क्या वर्ड बना? क्या वर्ड बना बताओ? टेम्पो। शैम्पू। क्या बना? क्या बना? SHAMPOO, शैम्पू। टेम्पू। शैम्पू बना ना? तो बस अब आपको एक वर्ड याद रखना है, शैम्पू। और शैम्पू के अंदर आपकी सारी 7 फिगर ऑफ स्पीच के स्टार्टिंग लेटर्स आ गए। कभी भूल जाओ तो शैम्पू यस याद रखना।
ठीक है, याद रहेगा? हाँ, ये 5 तो याद रहेंगे। ये ओ वाले एक बार फिर से बताना, ओ का मतलब क्या होता है? देखो ऑक्सीमोरन में देखो सबसे वाला जो ओनोमेटोपिया है ना, उसके अंदर तो याद रखना एनिमल साउंड आएगा या नेचुरल साउंड आएगा। साउंड तो समझते हो ना, आवाज, जैसे डॉगी क्या करता है, बॉ बॉ बॉ, बी क्या करती है, बिस बिस, स्नेक क्या करता है, हिस्ट। ऐसे एनिमल साउंड आएगा लास्ट वाले में, ठीक है, ओनोमेटोपिया। ऑक्सीमोरन के अंदर हमारा क्या होता है कि जो अपोजिट वर्ड्स होंगे ना वो आएंगे। ओनो हाँ, क्या हुआ काव्यांजलि? हेलो, ये ऑक्सी, ऑक्सीमोरन में तो ये हेलो हाँ हेलो जी बोलो, मैम। हाँ जी बोलो। ऑक्सीमोरन में तो ऑपोजिट वर्ड्स आएंगे और हाँ, अपोजिट वर्ड्स इन द ओनोमोटोपिया में सेंस ये नेचुरल जो, साउंड्स आएंगे। हाँ यही है। और ऑक्सीमोरन में याद रखना इफेक्टिव लेटर आते हैं, ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए, फ्लेवर के लिए और कॉमेडी इफेक्ट के लिए यूज होता है। ओके, ठीक है बेटा, यस मैम। टाइम ओवर हो रहा है, आप लोग इनको देख लेना। मैं नेक्स्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम होगी तो दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी और देन फिर हम एक्सरसाइज कर लेंगे। ओके, ओके बेटा, ओके यस मैम। मैम। बाय बाय, थैंक यू। हाँ, बाय बाय। मैम, बाय मैम।